के प्रसिद्ध समाजसेवी हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सारसा दंपत्ति जो है वो लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जॉब करते हैं। ये इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी से जुड़े थे, ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े थे। चौटाला के निधन के बाद ये गहरे शोक में हैं, क्योंकि इनकी चौटाला परिवार के साथ, चौटाला जी के साथ व्यक्तिगत जो था जुड़ाव था इनका। मदन लाल सारसा पिहोवा हलके में काफी एक्टिव हैं और समाज सेवा के चर्चित चेहरे हैं। इनसे हम जानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ा है और इनका ये उनको कैसे याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, इनके लाइफ में उनकी क्या अहमियत थी और अब आगे की इनकी क्या राय है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या बताएंगे सर? सबसे पहले तो ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ आपका बहुत गहरा संबंध था। चौटाला साहब अब नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए, उनको भी नम्र श्रद्धांजलि। मैं निशब्द हूँ, शब्द नहीं है, क्या कहें, लेकिन जाना सबने, उम्र भी काफी थी, तो चले गए। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति। चौटाला साहब का आपकी लाइफ में क्या महत्व था? कैसे आपका उनके साथ संबंध था जो इतना गहरा था? कैसे जुड़े थे? देखिए, मैं बचपन से 8वीं क्लास में जब पढ़ता था, मेरे पास एक गांव है, उस गांव में एक रस्म पगड़ी थी, उसका संचालन उस परिवार की इच्छा के अनुसार मैं ही कर रहा था। वहां चौधरी साहब आए हुए थे, तो मैं स्टेज का समझो कि जो कहते हैं पगड़ी का, तो जिनको बुला रहा था उस परिवार ने कहा कि भाई चौटाला साहब को भी बुलाना। तो मैंने श्रद्धांजलि दी, चौटाला साहब को बुलाया। चौटाला साहब की एकदम से मेरे ऊपर नजर गई, तो उस टाइम बस राम राम होकर चौटाला साहब चले गए। फिर पुंडरी के पूर्व विधायक थे, उनके साथ चौधरी मक्खन सिंह, उन्होंने उससे कहा कि उस लड़के को लेना। तो फिर उन्होंने, जब ये ना टेलीफोन थे ना मैसेज तो कोई था ही नहीं, तो चौधरी मक्खन सिंह गांव में गए। तो उन्होंने फिर मेरे को गांव में बुलाया और कहा कि चौटाला साहब के प्रोग्राम है और आपको बुलाया है। तो मैं गया, फिर मैं कई जनसभाओं में बोला। चौटाला साहब ने मुझे पूर्ण आशीर्वाद दिया। जुड़ाव वाली तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से ही जो गांव देहात चौधरी देवीलाल के साथ ऑटोमेटिक रूप से ही जुड़ा हुआ था। तो कितने सालों तक आपका उनके साथ संबंध रहा? आप उनके साथ जुड़े? बस जुड़ाए हैं शुरू से ही। 1992 में मैं बताया मैंने आपको कि मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो जब से जुड़े थे। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में पेवा डीएवी कॉलेज में दाखिला ले लिया, चुनाव लड़ा, तो वहां मैं प्रधान था कॉलेज का। और मैंने बतानी पड़ गई, वैसे बतानी नहीं चाह रहा था कि प्रिंसिपल के साथ तो छात्र नेताओं का होता ही है। हाँ, तो जी मेरा रोल नंबर रोक लिया, तो मैं बड़ा परेशान था। 4 दिन पेपर हमारे रहे, मेरा के 22 बच्चा का रोल नंबर रोक लिया, क्योंकि हम प्रदर्शन करे करते और रोला रब्दा पाए करते। तो जी मुझे कुछ सूझ नहीं आ रही थी कि क्या करें क्या ना करें। मुझे चौटाला साहब कंटेंसा गाड़ी में पेवा चौक पे आते दिखे, तो मैंने एकदम से देखा उनकी गाड़ी बड़ी साइज थी। तो वहीं चौक के पास ही उनका एक मित्र होता था, दलजीत दीवान है, मेरे ख्याल का भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो उनकी गाड़ी उसकी तरफ मुड़ी, हमने पता था कि भाई यहाँ जाएंगे, तो मैं वहां चला गया। तो मैं इतना गया, गाड़ी थोड़ी तेज थी, मैं पैदल था। तो चौटाला साहब बाथरूम वगैरह करके बेडरूम में रेस्ट के लिए चले गए। तो मैंने फिर दीवान साहब से कहा, जी मैं तो मिलना है, काम है। वो कहा जी मैं पूछता हूँ। उन्होंने पूछा, बोला आने दो। तो मैं गया, राम राम हुई। मैंने कहा जी मेरा रोल नंबर रोक लिया प्रिंसिपल ने। तो बोला इतना रोला कराया होगा? मैं बोला ना जी, रोला तो कुछ नहीं कराया, बाकी छात्र इतना की आवाज तो उठाते ही रहे। तो मैं बोला प्रिंसिपल का नंबर है? मैं जी है। बोला लैंडलाइन फोन होते थे उस टाइम? बोला मिला क्या, मेरी बात करा? मैं बोला जी मैं मिलाऊंगा, प्रिंसिपल आवाज मेरा फोन काट देगा। बोला तूने दाब के दे दे। मैंने वो नंबर दाब के दे दिया। पहले मेरे से पूछ लिया था कि प्रिंसिपल कौन है। प्रिंसिपल होते थे चौधरी। तो बल्कि चौटाला साहब की एक खासियत थी कि वो पोस्ट से कम आदमी का नाम लेकर के बोलते थे। बोला फोन मिलेगा, उन्हें उठाया, जब तो बड़े जल्दी फोन उठाया करते, उसके रूम में ही फोन था। बोला चौधरी मेरा बालक है मदन लाल, दे दे इसको। बोला तो सुनना, बोला इतना त्रासना चाहिए था। तो बोला जी भेज दो। फिर मैं बगया पैदल गया। मैं उस दिन तो साधन ही नहीं थे कुछ भी। तो वहां 1 किलोमीटर पड़ता है कम से कम बीडीएवी कॉलेज। तो गया, फिर मेरे को रोल नंबर दिया और मेरे को प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा इतनी ऊंचे लेवल पर आपने नहीं जाना चाहिए था, चौधरी साहब सीएम लेवल के आदमी हैं। मैंने कहा जी मैंने तो जरूरत थी रोल नंबर की। बोला कोई बात नहीं। फिर और बच्चों के रुक रहे थे, तो बोला फिर इनके बदले जाएगा तो मेरे को वो भी दे दिए और हमने सारे बच्चों के दिए। तो फिर इसी तरह से चलते रहे। और चौटाला साहब ने बड़ा ही, मैंने जब कॉलेज का चुनाव लड़ा उस टाइम भी स्वर्गीय जसविंदर सिंह संधू पेवा के विधायक थे, उनसे पूछा कि भाई कौन कौन बने हैं, कैसे कैसे बने हैं।
और फिर सारी कार्यकारिणी वो भी मिली। उसके बाद भी 1913 में लैंड मॉर्गेज बैंक का 46 गांव थे पेवाल का के, तो यहाँ खानपुर से लेकर के झांसा, धराड़ा, इस्माइलाबाद, ये सारा एरिया, परली तरफ भी रुआ, टेढ़ीनाचा तक का, तो 46 गांव का बहुत बड़ा चुनाव हो जाता है। और कुदरती सत्ता हमारे खिलाफ थी, सारी सरकार हमारे खिलाफ थी। तो चौटाला साहब मेदांता हॉस्पिटल में थे, पार्टी के सारी कार्यकारिणी को कहा कि भाई ये आनी नहीं चाहिए, मेरी बेटी है। तो इस तरह के एहसान चौटाला साहब के हैं। और वो डायरेक्टर बनी लैंड गवर्नमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक जो होता है उसकी, और उसके बाद चेयरमैन भी उसी ने बनना था, लेकिन दुर्भाग्य से मेजोरिटी टूट गई, 2 डायरेक्टर चले गए, तो इस करके तो चलो उससे रह गए। तो इसमें नहीं, चौटाला साहब से वैसे भी मेरे एक रास्ते की समस्या थी, मैं विपक्ष में लेकर चला गया। मगर जी मेरे डेरे में, मैं खेत में रहते हैं मेरा परिवार, मगर जी रास्ता नहीं है, बोला रास्ता तो मैं ही बनवा दूंगा। तो मैं बोला जी आप उसको कह दो अजय सिंह ना, अजय सिंह के, अजय सिंह का बाप भी बनवा सकता है। तो फिर मेरा विपक्ष में भी रास्ता बनवाया। तो ऐसे ऐसे काम चौटाला साहब करते थे, उनकी इसी करके बड़ी यादें। चौटाला साहब कुशल शासक थे, प्रशासक थे, लोगों को रोजगार देने के लिए जाने जाते हैं, जवानों के लिए, किसानों के लिए भी। देखिए रोजगार हमारी बात क्या करें हम, और रोजगार के लिए तो अगला 10 साल जेल में काट कर, इससे ऊपर मैं क्या कहूं। लोगों को रोजगार देने के लिए 10 साल तो जेल में काट कर आए हैं सारे, तो इससे ऊपर क्या कहेंगे कि किस तरह। और उसके बाद भी वो कुशल शासक, प्रशासक, विपक्ष में भी थे, सत्ता में तो होते हैं लोग, विपक्ष में भी थे। और ये सरकार आपके द्वार लगाना, ये विकास कार्य करवाना, गांव गांव में जाना, ये बहुत बड़ी बातें थी। और उनकी याददाश्त, उनकी यादगारी, कार्यकर्ता का सम्मान, और मैं कार्यकर्ता नहीं क्या अधिकार, बल्कि आम आदमी का सम्मान। पंचायत की बात को मोड़ते नहीं थे जब भी पंचायत। चौटाला साहब के देश विदेशों में समर्थक हैं, वो सब गमगीन हैं, शोक में हैं। बिल्कुल शोक में है। मैसेज आप देंगे? नहीं, मैसेज तो चलो जो जीव आया वो गया है, ये शास्त्रों की भी ऐसी मानता है, लेकिन हमें शब्द नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं आपसे, निशब्द हूं कि उनके बारे में क्या कहें। जिस दिन चौटाला साहब स्वर्गवास हुए, मैं तो गुरुकुल में था, मां महिम गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने प्रोग्राम कराया था प्राकृतिक खेती पे, उसमें सम्मिलित थे। श्याम सिंह राणा जी भी आए हुए थे, किसान आए हुए थे, वाइस चांसलर थे कई यूनिवर्सिटियों के वहां पर मौजूद थे, रजिस्ट्रार थे कई यूनिवर्सिटियों के, कृषि वैज्ञानिक थे, सारी बातचीत चल रही थी। मैंने भी फोन साइलेंट करके जेब में डाल लिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता फिर बीच में टन टन घंटी बाज जाए। तो सोशल मीडिया पे बात फैल गई, मेरे घरवाली ने मेरे पे कई मैसेज भेजे कि चौटाला साहब स्वर्गवास हो गए। मेरा बेटा है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, उसने भी सोशल मीडिया पे देखा, तो उसने मैसेज भेजे, मैं रिसीव नहीं कर पा रहा था। तो मैंने तो बीच में प्रोग्राम जब वो थोड़ा सा भी ब्रेक होया, कुदरती फोन खोल कर देखा, देखूं तो मिस कॉल मैसेज पे मैसेज, पता नहीं क्या बात हो। मैंने घरवाली से फोन कराया, व्हाट्सएप तो खोली को नहीं थी, बल्कि वो बल्ली इतना नहीं पता लगा चौटाला साहब एक्सपायर हो गए। मैं ना मन तो फिर देखा हो, तो फिर मैं तो वहीं से उसी टाइम चल दिया। फिर शाम को विचार बना के भाई पता करें के भाई गड़गांव से चल दी, और सुबह वहां पे जाकर हमें संस्कार होगा। तो फिर सुबह भी बड़ी हुआ थी कि तो अंतिम दर्शन हो ना हो, भीड़ बड़ी है, दूर का रास्ता है। सुबह फिर 4 बजे काफी साथी यहाँ से परिवार सहित हम सारे चले और टाइम पे पहुंच गए थे, तो उनको जाकर अंतिम श्रद्धा के सुमन भेंट किए। चौटाला साहब ने कुरुक्षेत्र के लिए भी काफी काम किया, पेहवा के लिए भी काम किया, पूरे हरियाणा के लिए काम किया। हाँ, बड़े काम चौटाला साहब ने यहाँ भी कुरुक्षेत्र के लिए भी किए। तो कई बड़े बड़े संस्थान कुरुक्षेत्र में लेकर के आए, और उनकी दिली इच्छा थी वो इसको सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देखना चाहते थे। उन्हीं की वजह से यहाँ बने पेवा के अंदर भी। और पेवा में एक बड़ी वो थी कि 12 गांव के एक झिल की जमीन की समस्या थी, जिसमें एक फसल होती थी। तो चौटाला साहब ने ऐसा सिस्टम बनाया उसका कि भाई 2 फसल उसमें झिल में होने लगी, और जब तक चौटाला साहब रहे झिल की तरफ किसी ने देखा। और उनके बाद नहीं, उनके बाद तो है कि भाई कभी उसमें ये भी आ जाए, लेकिन वो मुल्कियत की जमीन है किसानों की, 6000 किले हैं। 12 गांव में 6000 किले हैं, किसानों की मिल्कियत की जमीन है। कोई अंग्रेजों के टाइम में सिस्टम बना हुआ, तो उसमें पानी खड़ा कर दिया। तो वहां चौटाला साहब जब गांव में आते थे, लोगों की समस्या थी, तो उसने कह दिया जब मैं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आज में दोनों फसल हो रही है, लोग इस बात को मानते हैं। राजनीति की परिस्थितियां तो अलग हैं, बदलती रहती हैं, कोई इसमें वो नहीं। लेकिन हम ये नहीं कहते हार जीत, ये कोई चीजें अलग होती हैं। लेकिन राजनेता आप किसको मानोगे जो लोगों के दिलों पर राज करे। आज किसान भी आंदोलनरत हैं, एक बार फिर से पटरी पे आ गए हैं। चौटाला साहब भी किसानों की आवाज थे, चौधरी देवीलाल भी किसानों के मसीहा थे। बिल्कुल, देखिए चौधरी देवीलाल का तो कहना है कि आज चौटाला साहब ने भी किसानों के लिए, चौधरी देवीलाल ने देहात के लिए, किसानों के लिए, तो इनका तो ये काफी लोग थे, चौधरी चरण सिंह भी थे, इनका सपना यही था कि देश के विकास का रास्ता खेत खलिहान से होकर के गुजरता। तो अब क्या लगता है आगे भविष्य में चौटाला साहब के विचार जो हैं, जो उनकी सोच है, उसको कौन आगे बढ़ा सकता है?
अजय सिंह, दुष्यंत चौटाला? नहीं, देखिए उनका हरा भरा पूरा परिवार है, ये तो वक्त परिस्थितियों के अनुसार है। बाकी अभय सिंह ने भी पीछे इस्तीफा दिया था, ऐसी बात नहीं है। किसानों के लिए? हाँ, किसानों के लिए इस्तीफा तो दिया था और दोबारा फिर विधायक चुन करके आए। तो मेरे ख्याल पे कई हजार विधायक हैं देश में, अकेला विधायक था जिसने इस्तीफा दिया। देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन से देश विदेश में जो उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके करीबी लोग हैं, सब शोक में हैं और चौटाला साहब को याद कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ मदन लाल सारसा ने भी चौटाला साहब से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया और उन्होंने बताया कि चौटाला साहब ने कैसे उनके लिए काम किया था और उनके कहने पे लोगों के लिए भी काम किया था। चौटाला साहब जमीन से जुड़े थे, उनके जाने से हरियाणा की राजनीति को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, क्षति पहुंची है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती।